जब बात आती है मिक्स सब्जी की तो ज़्यादातर आलू मटर गाजरों को ही मिलाकर बनाया जाता है। इन तीन सब्जियों को मिलाकर ज़्यादातर सर्दियों में ही पकाया जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है, लेकिन आज तक इसकी एग्जैक्ट रेसिपी किसी ने शेयर नहीं की। आज मैं आपके साथ इसकी एग्जैक्ट रेसिपी टिप्स के साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी इन सब्जियों को ऑथेंटिक तरीके से बनाकर इंजॉय कर सकें। ये न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेंगी बल्कि खाएंगे तो खाते ही जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने गाजरों की कटिंग कर ली थी और 2 गाजरें मैंने बचा ली थी कि इसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से मैंने छोटे पीसेस में इसकी कटिंग की है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। इन गाजरों को मैंने पहले से पील ऑफ कर लिया था और कटिंग करने का टाइम था तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर दूं। टॉप से जो इसका खराब सा पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया है। इस तरीके से मैंने 2 कट्स लगा के इसको इस तरह से कट कर दिया है, मतलब छोटे और मोटे टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है। छोटे टुकड़ों में इस तरह से की गई कटिंग बेस्ट रहती है, ना कि इसको बड़े टुकड़ों में कट करें। इस तरह से कटिंग पकने के बाद भी डिश आउट करें तो वो सर्विंग में भी अच्छी लगती है। आप चाहे तो अपनी मनपसंद कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने गाजरों की कटिंग कर ली है। यहाँ पे जी गाजरों की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने गाजरों में नमक ऐड किया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच नमक लगाना है और इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जी मुझे ये बाउल छोटा लग रहा था तो मैंने इसको बड़े बाउल में ऐड कर लिया और यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। गाजरों को नमक लगा के एक साइड पे करना है और इसी तरह मैंने आलूओं को कट कर लिया था। आलूओं को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है और इसी तरह से जिस तरह मैंने गाजरों में 2 कट्स लगा के कटिंग की है ना, इसी तरह मैंने आलूओं को भी कटिंग कर ली थी। और पानी में इसको डिप करके मैंने इसी में नमक ऐड कर दिया है। इसमें भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड किया है और इसको लगा के मैंने इसी तरह छोड़ देना है। इस तरह से नमक लगाने का बहुत फ़ायदा है। आलूओं में अगर नमक हम इस तरह से लगाते हैं जब हम इसको पकाते हैं तो वो पकाने के दौरान हलवा नहीं बनते बल्कि अपनी शक्ल में कायम रहते हैं। और यहाँ पे जी गाजरों में देखिए 15 मिनट हो चुके हैं नमक लगाए को और यहाँ पे गाजरों ने पानी छोड़ दिया है। एक्चुअली में गाजरें जो होती हैं वो मीठी होती हैं और इस तरह से इनकी मिठास सारी ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से मैंने गाजरों को अब वॉश कर लेना है। अब एक बर्तन में मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल ऐड किया है और इसमें एक छोटा सा प्याज मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। लाइट सा बस हमने कलर इसका चेंज करना है और इसके बाद जी इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच कटा हुआ मैंने अदरक ऐड करना है। अब अदरक को मैंने इस तरह से कट किया है और इसके बाद मैंने प्याज में इसको ऐड कर दिया है और प्याज के साथ अब मैं अदरक को फ्राई कर लूँगी। ख्याल रहे इन वेजिटेबल्स में आपने लहसुन बिल्कुल ऐड नहीं करना, सिर्फ कटा हुआ अदरक ही जाएगा और इसी से इन वेजिटेबल्स का फ्लेवर निकलेगा। प्याज और अदरक को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको लाइट सा फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक को फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। नमक ऐड करने के बाद मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। 1 छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और इसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और इसके बाद जी इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है कढ़ाई मसाला। किसी भी कंपनी का आपको कढ़ाई मसाला ले लेना है और इसका 1 खाने का चम्मच ऐड कर देना है। कढ़ाई मसाला ऐड करने से इन वेजिटेबल्स का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अब इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें कूट के मैंने शामिल कर दी हैं। 2 अदर टमाटर छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं जल्दी से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि स्पाइस हमारे जल ना जाए। टमाटरों में चूँकि पानी होता है इसलिए मैंने इसको बस जल्दी से मिक्स कर दिया। अभी मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल नहीं किया, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें मैं थोड़ा सा बस पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा मैंने 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और इसकी मैंने भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से ताकि टमाटर भी हमारे गल जाएं। तब तक मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि टमाटर हमारे जो है वो अच्छे से गल जाए और मसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाए। यहाँ पे जी 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं और मसाला बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी, जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसको भी मैं ड्राई कर लूँगी थोड़ी सी हाई फ्लेम करके। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आधा किलो मटर। 1 से 1.5 मिनट तक मैं मटर को मसाले में अच्छे से भून लूँगी।
सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक मटरों को मसाले में अच्छे से भूनूंगी और इसके बाद मैं गाजरें ऐड कर दूंगी। गाजरों को हमने जो नमक लगा कर रखा था उसमें पानी छोड़ा था और उसके बाद गाजरों को अच्छे से वॉश करना है, फिर इसमें ऐड करना है। यहाँ पे जी 1 किलो गाजरें थी जिनको मैंने इस तरह से कट करके इसमें ऐड किया है और उसके बाद जी 4 अदद बड़े साइज के आलू थे, वो भी मैंने इसमें गाजरों के साथ ही ऐड कर दिए। अब इन वेजिटेबल्स को मसाले में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लूंगी सिर्फ 2 से 3 मिनट। वेजिटेबल्स में अपना भी पानी होता है, इस पॉइंट पे अब पानी शामिल हमने नहीं करना। जो मसाले में पानी था वो हमने ड्राई कर लिया था और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद बिल्कुल भी हमने पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल्स में अपना भी पानी होता है और इसी पानी में अब पक जाएंगी। अब इस पॉइंट पे 1 खाने का चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। मसाला भूनते हुए मैंने काली मिर्च ऐड नहीं की थी, वो इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि इससे मसाला काला पड़ जाता है और इस तरह वेजिटेबल्स का कलर भी ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे जी मैंने काली मिर्च को इसमें मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं इन वेजिटेबल्स को गलने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जैसे ही ये वेजिटेबल्स गल जाएं इसमें 12 मिनट भी लग सकते हैं और 10 मिनट भी लग सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि जब वेजिटेबल्स गल जाएं तो इसका मतलब है आपकी आलू मटर गाजर तैयार हो चुकी है। लास्ट पे आपने ये मिस नहीं करना, आपने इसमें 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है और इसके बाद धनिया आप जितना चाहें ऐड कर दें। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह से धनिया और कसूरी मेथी का फ्लेवर आलू मटर गाजरों में अच्छे से रच बस जाएगा। अब जी मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं आलू मटर गाजरों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर लग रहा है। यकीन माने आप इस तरह से आलू मटर गाजरें बनाकर देखें, आपके मुंह से ही नहीं उतरेंगी। और यहाँ पे आपको मैं चेक करवा रही हूँ कि आलू भी कितने अच्छे से गल चुके हैं। गाजरों में हमने नमक लगाया था, ना गाजरों का टेक्सचर ख़राब हुआ है, ना ही आलूओं का, ना ही मटरों का। सब सब्जियाँ अपनी अपनी जगह अपनी ही शक्ल में कायम है। एक बार मेरे तरीके से इस तरह से मिक्स सब्जी बनाकर देखें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और जो ये सब्जी खाएगा खाता ही रह जाएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।